क्लास 11th जीव विज्ञान में आज हम लोग चर्चा करेंगे गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। गोल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है यह एक कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और इसकी अगर खोज की हम बात करें तो इसकी खोज के लिए इटली के एक वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं जिनका नाम है कैमिलो गाल्गी। कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक इटली के थे। इन्होंने 1889 में उल्लू की तंत्रिका कोशिका में गाल्गी कॉम्प्लेक्स की खोज किया था और इन्हें 1906 में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। नोबेल पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार होता है जो विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो यह 1906 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। गाल्गी कॉम्प्लेक्स का एक दूसरा नाम डिक्टियोसोम भी है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को डिक्टियोसोम भी कहते हैं और यह जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा में नहीं पाया जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गा और बैक्टीरियल सेल में गाल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। पादप कोशिका की प्रत्येक कोशिका में गाल्गी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये लगभग 25,000 तक गाल्गी कॉम्प्लेक्स की संख्या पाई जाती है। किसी भी पादप कोशिका की एक सेल की अगर हम बात करें तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स लगभग 25,000 तक पाया जाता है। और एक कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं कि गाल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है या वह कौन सा कोशिकांग है जिसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस की या एक नंबर का जो रीजनिंग क्वेश्चन आता है वो आपसे कहा जाएगा कि गाल्गी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कोशिका का वह कौन सा कोशिकांग है जिसे गाल्गी ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो आप कहेंगे कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है उसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। और इसे ट्रैफिक पुलिस क्यों कहा जाता है, यह अगर इसकी हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कोशिका में जो प्रोटीन बनता है तथा कोशिका कला के जो घटक होते हैं घटकों के विभिन्न प्रकार की थैलियों में होता है, यह बंद होता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स यह कोशिकांग है। इसकी संरचना की अगर हम बात करें तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स की संरचना गाल्गी काय की संरचना गाल्गी काय की अगर संरचना की हम बात करें तो गाल्गी काय की संरचना में अर्धचंद्राकार ढेर सारी संरचनाएं होती हैं और यह अर्धचंद्राकार जो संरचनाएं होती हैं यह लगभग 4 से लेकर 10 तक पाई जाती हैं। इन संरचनाओं को हम लोग सिस्टर्नी कहते हैं और इनकी संरचनाओं के चारों तरफ ढेर सारे थैलियों की जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ये जो संरचना हमारी मिल रही है इस संरचना को हम लोग गाल्गी काय कहते हैं। और गाल्गी काय की जो सिस्टर्नी होती है वो डबल लेयर की होती है, दोहरी परत की होती है। ये आपकी दोहरी परत की संरचना होती है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी होती है यह दोहरी परत की संरचना होती है। इस तरीके से जैसा मैं डायग्राम में आपको दिखा रहा हूं, ये ऐसी संरचना होती है दोहरी परत की। इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ये सिस्टर्नी होती है। इसके चारों तरफ ढेर सारी अर्धचंद्राकार जो सिस्टर्नी होती है इसके चारों तरफ वेसिकल्स पाए जाते हैं और ये आपका गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहलाता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, जिनकी अगर संख्या की बात करें तो एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या लगभग
2500 तक होती है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स की एक कोशिका के अंदर इनकी संख्या कहें तो लगभग 2500 तक होती है। अगर इनकी संरचना में हम देख रहे हैं कि ये जो अर्धचंद्राकार दोहरी झिल्ली की जो परत है, ढेर सारी सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी के चारों तरफ ढेर सारे वसा की रूदों के समान संरचनाएं जो दिख रही हैं, उनको हम वेसिकल्स कहते हैं। तो ये आपका जो सिस्टर्नी है, इनसे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की बनी होती है, जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब इसके आगे संरचना के बाद हम लोग गाल्गी कॉम्प्लेक्स के कार्य की बात कर लेते हैं। गाल्गी कार्य जो है उसका अगर उसके फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव होता है जो कि प्रोटीन होता है, और इसको हम लोग इसका जो सिक्रीशन होता है वो राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सारणी से होकर सिस्टर्नी में बराबर बहता रहता है। तो इस तरह से जो हम कहेंगे, हम यह कह सकते हैं कि गाल्गी काय की जो सिस्टर्नी है वह एक विशेष पदार्थ का स्राव करता है जो कि वास्तव में प्रोटीन होता है। गाल्गी काय का दूसरे अगर फंक्शन की हम बात करें तो यह कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, और आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ढेर सारी एनर्जी प्राप्त होती है। जो एनर्जी ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और किसी भी कोशिका के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक होती है। और इसके बाद गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है कोशिका की पट्टी के निर्माण में भी भाग लेता है। अब इसके बाद गाल्गी कॉम्प्लेक्स का और भी कार्य है, जो ग्लाइकोप्रोटीन का यह सिक्रीशन करता है। इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, अभी आपको बताया कि फंक्शन में कि जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य है वह सिक्रीशन होता है, श्रावण होता है। एक विशेष प्रकार का गाल्गी कॉम्प्लेक्स के सिस्टर्नी से एक विशेष प्रकार के पदार्थ का स्राव होता है, जिसके नेचर की अगर हम बात करें तो वो प्रोटीन होता है। और यह जो प्रोटीन है एक विशेष प्रकार के, इसके कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें तो ये जो प्रोटीन होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है। तो हम इस तरह से यह कह सकते हैं कि गाल्गी कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोप्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो इस तरह से हम लोग देखें गाल्गी कॉम्प्लेक्स के विषय में, तो गाल्गी कॉम्प्लेक्स एक कोशिकांग है जिसकी खोज कैमिलो गाल्गी नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इसके कार्य और फंक्शन की बात हम लोग किए। तो इस तरह से आपका ये कोशिकांग गाल्गी कार्य